दोस्तों राधे राधे। हम लोग पहुंचे हैं राधे बाबा के पास, चल के देखते हैं राधे बाबा है कि नहीं है। अगर रहेंगे तो आप लोग को दर्शन कराएंगे और उनके लिए कुछ सामग्री लिए हुए हैं। जय सीताराम। कैसे हैं प्रभु जी? जय हो जय हो। जय हो राधे बाबा की। सब हम आई भैया भगत जगह थे तो हम हैं, ना तो हम क्या करें। खाना पीना बनाओ। तबीयत ठीक है भगवान? जय सीताराम प्रभु जी। जय सिया राम। देखो देखो दाल चला दिया। अच्छा। हमने बंद किया, कोई आ गया तो सही है। हाँ हाँ हाँ। ये तो पली है हमारी। हाँ हाँ हाँ। पली दुनिया है। ओ भगवान, इसमें कुछ सामग्री लाए हैं आपके लिए प्रभु जी। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, ये राधे बाबा का कुटिया है और राधे बाबा पशुओं की बहुत सेवा करते हैं, चाहे कोई भी पशु हो। देखिए राधे बाबा की ये छोटी सी बछिया है, कितना सुंदर कितना प्यारा लग रही है। और महाराज जी का ये छोटा सा कुटिया है, महाराज जी यहीं पे भजन साधना करते हैं। आप लोग हमारे सभी वीडियो में देखे होंगे, जो भी वीडियो हम राधे बाबा का बनाते हैं उनका सत्संग लेते हैं। दोस्तों पूरे चित्रकूट में हम घूमते हैं, लेकिन एक राधे बाबा जी को हम देखते हैं, एकदम निराले संत हैं, पशुओं की बहुत सेवा करते हैं। और इनको जो चिड़ै हो गई, पशु हो गया, कुत्ता बिल्ली कोई भी हो गया, सब में भगवान दिखते हैं। यही एक ऐसे संत आज तक हमको मिले हैं कि ये सभी जीवों में भगवान देखते हैं और किसी भी जीव में भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस तरह से है हमारे राधे बाबा। ये छोटे छोटे आप लोग को जो दिखाई दे रहा है, ये पहरेदार है यहाँ के। महाराज जी एक दिन हम आए थे, दोपहर में तो आप नहीं थे, तो ये लोग घेर लिए थे हमको। हाँ हाँ हाँ, ये लोग घेर लिए थे। हम कहें बताओ महाराज जी नहीं है, ये लोग पहरा दे रहे हैं। तो बैठे यार, 4-5 हैं। हाँ हाँ 4 ये हाँ। बच्चे हैं, बताइए 5। अच्छा अच्छा। इनको रोज दोनों टाइम खाना देना है, हाँ। जितना खा सके, बर्बाद ना हो। इनमें मीट दिया तसला में, खाओ पियो खेलो, जाने की के भाग से आ रहा। ऐसा भगवान की लीला आप देख लो। अब बछिया है, एक बड़ी बछिया है, वो गैया है, 3 नंग तो यही हो गए हैं। तो वो ऑटोमेटिक आता है। अपन भजन भगवान की दुआएं हैं जी। भगवान का आशीर्वाद है कि जो आदमी कोई भी हो, परिश्रम करेगा, सेवा करेगा, भजन वही है। अपना ड्यूटी करना ही भजन है। राम राम तो हर कोई कह रहा है, जानता ही है, करे ना करे, लेकिन जो कर्म करने वाला है, दिन भर मजदूरी करेगा तो शाम को उसको देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। और जो पढ़ के सोएगा उसकी राम जाने। तो ये कर्म क्षेत्र है। चाहे बाबा बनो, चाहे राजा बनो, चाहे दुकानदार बनो, चाहे नेता बनो, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। गरीब रहो तो करने, और लखपति हो तो देखना भी है, ना तो वो नौकरी खा जाएंगे सब। बोले 18 पहिया की गाड़ी चलती है, वो 18 नौकर लगी। 18 पहिया की गाड़ी है, वो 18 के नौकर लगी। अगर मालिक नहीं देख रहा तो 18 पैसा भी ना मिले। बोले वो महाराज क्या बताया सरकार। और जब एक पहिया खुलवाया तो दूसरा चेक किया तो वो भी पंचर। 18 पहिया में कोई सही नहीं है, सब पंचर है। सब पंचर है। 18 लाख भी खा गए। ऐसा है कि सही बात है।
दोस्तों, महाराज जी का अनुभव बहुत आगे है। और महाराज जी वृंदावन रहे, अयोध्या रहे, अभी आओ। चित्रकूट में हैं। हर जगह प्रभु जा गए, हर उसी जगह का माहौल देखे, हाँ महाराज। साधु संतों को देखे, उनके तपस्या को देखे। और महाराज जी एक ही चीज कहते हैं कि सबको अपना कर्म करना पड़ेगा, बिना कर्म का कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप लोग बैठे बैठे एक जगह राम राम कहेंगे तो भी वो भी कर्म ही है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म का कुछ भी नहीं मिलता है। इच्छा हो प्रभु जी, अभी आप बोले हैं कि सब लोग अपने भाग्य से खाते हैं, लेकिन भगवान जी हम देखते हैं कुछ लोग जब एक दो बच्चे पैदा हो जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों का खर्चा बहुत अधिक हो गया है। हो झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। हाँ। जो देने वाला है वो रोज देता है, और जो लेने वाला है वो रोज लेता है। देने वाला न थकता है और न लेने वाला थकता है। अब उसमें है डिपार्ट। कैसे? आदमी तो सब एक है। अब जीने जो ने कर्म किया है वो की फाइल बना, तब वो जल गया। जिसने जो कर्म किया है उसकी फाइल बनेगा पहले। सत्य है प्रभु। इसके बाद ये जेल भेजा जाएगा। तो अब कौन सा कर्म किया ये वो ही बताएगा, हम नहीं बता सका। इस कारण से मनुष्य एक, जीव एक और कर्म अनेक। कोई भजन करने वाला है तो उसकी डिपार्ट अलग है, कोई लूटा मारी में है तो उसका अलग बैठाया जाए, कोई मॉडल में है तो उसको अलग बैठाया जाए, एक में नहीं। इस कारण से हम तुम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार आदमी तो अनादिकाल से अलग हैं। हिंदू है तो वो अलग ही है, चाहे भला सब में बैठे, सब में रहे, सब में खाए पिए, लेकिन वो अंत में वो अलग ही रहेगा। जैसे माता पिता सब एक हैं सबके, लेकिन जो जिसका माता पिता है वो उसका पहचान सकता है। सही है। हम तुम्हारे पिता का नहीं पहचान सका ना, हम तुम हमारे पिता हम पहचान सकते, लेकिन खुद तो जानते हो कि हमारे पिताजी वो हैं। अब पिताजी जो है तो उनकी फोटो भी अलग ही होगी, नाम मिल जाएगा, नाम में नाम मिल जाएगा, बहुत सब नाम है, लेकिन फोटो नहीं मिलेगा। और फोटो नहीं मिलेगा और चरित्र भी नहीं मिलेगा, कर्म भी नहीं मिलेगा। इससे जो जौन काम करता है उसको उसका फल देना पड़ता है भगवान को। अच्छा करे तो वो मिलेगा, और गलत चलेगा तो वो भी कभी ना कभी पकड़ जाएगा। इस कारण से कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कह सो तस फल चाखा। बड़े बड़े राजा प्रजा, नाना प्रकार के भक्त भगवान के कर्म क्षेत्र है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता, बोले भागवत का कहना है कि सबको समान है। धूप मिल रही तो सबको मिल रही, हवा मिल रही तो सबको मिल रही, धरती मिल रही तो सबको मिल रही, आकाश देखने मिल रहा तो वो भी देखना सबको मिल रहा, और 49 प्रकार की हवा है वह सबको मिल रहा। अब भगवान की तरफ से तो कोई वस्तु कम है नहीं है। जितनी नसें, जितनी बुद्धि, जितनी विवेक हमको दिया, सबको दिया। कहा 2 आंखें सबका है तो तुम्हारी भी 2 आंखें हैं। कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि उसको 4 आंखें दे दिया, हमको एक ही दिया। ये कर्म है जी, हम जैसा करेंगे हमें वो भोगना पड़ेगा। भगवान की तरफ से ना कोई कम है और ना कोई ज्यादा है। अब रह गया उसका होनहार, यार वो बढ़िया लड़का है, देखो कि सबसे मिल के रहता है, कभी डिबेट नहीं खाया, कभी किसी से गलत नहीं बोला, कभी किसी आचरण में नहीं पकड़ा गया, तो कम से कम उसकी इज्जत तो है। बिल्कुल। वो माता पिता का मार दिया, 2-4 जने का वो मार दिया, उसका मर्डर कर दिया, जेल चला गया। अब हम क्या करें? तो जिसके माता पिता लड़का बच्चन से दुखी हैं उसको चिंता बढ़ जाती,
माता पिता गुरु ये है अमर। सही से मतलब नहीं है, अक्षर देखो पहले। माता पिता ये अमर हैं, चाहे हमारे हों, चाहे कुत्ता बिल्ली के हों, चाहे चई चिंगुटी के हों, अमर हैं वो। अक्षर अमर है। जैसे गुरु, तो गुरु तो सबका है। गुरु माने ज्ञान, ज्ञान का कभी नाश नहीं है। हमारे चरित्र खराब है तो हमारे लिए नाश हो जाएगा, मगर सबके लिए थोड़ी हो जाएगा। ज्ञान ज्ञान ही होता है। माता पिता, माता पिता एक ब्रह्मा की सृष्टि है। हम उनमें कोई प्रकार का विकार नहीं देख सकते हैं और ना सुन सकते हैं, ना सोच समझ सकते हैं। क्यों? अगर माता पिता ना होता तो यह संसार चलता नहीं। गुरु ना होता तो ज्ञान किसी को मिलता नहीं। अब गुरु कितने प्रकार के हैं? कि पहले तो माता ही पिता गुरु हैं। खवाएंगे, पिवाएंगे, सिखाएंगे, बोलेंगे, बताएंगे, बैठाएंगे, सोआएंगे, नाना प्रकार के उनके पालन पोषण करेंगे। 6 साल के बाद में पढ़ने भेजना पड़ेगा, चाहे खुद पढ़ाओ चाहे दूसरे से पढ़ाओ। और नहीं पढ़ाया है तो तुम्हारी चेटिंग खराब हो रही। इसके बाद देखिए धीरे 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 बच्चा अच्छे मार्ग पर चल जाएगा तो हो सकता है बड़ा ऑफिसर बने, क्योंकि छोटे से ही दुनिया बढ़ती है। सत्य है प्रभु। इस कारण से जो है सही मार्ग पर चलना, सही मार्ग से अपना काम देखना, ड्यूटी पूरी रखना। भगवान का कहना है कि जो कुछ भी चाहिए हम सब दे रहे, एक कर्म तो सही करो। कर्म का बताया है, जैसे 5 पांडवा और 100 कौरव। अब बताइए वे 5 क्या करें? अब ये 100 रूठ गए, लड़ाई चलने लगा। अंत में वही हुआ कि 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती सब चले गए। सबके चले गए, सब चले गए। यही है कि कर्म क्षेत्र है। अच्छा करने वाला कभी चूकता नहीं, अच्छा का अच्छा ही फल मिलता है। अच्छा एक दफे करो तो 100 दफे उसको समानना है। जैसे हमारा 100 बोरा गल्ला जमीन ने दिया है तो हमको उसको संभाल के रखना है। कितना खाने के लिए रखना है, कितना देना है, कितना किसका लिया था वो भी देना है। कोनो प्रकार से हमारा 100 क्विंटल अनाज खराब ना हो जाए। तो हमारी मानवता है किसान हो, वो खाया नहीं में भेजा दिया तो धन भी गया और धर्म भी गया और नरक भी गया। नरक में जाने पड़े। क्यों? कि लाखों आदमी ट्रेन में भरा है और ड्राइवर ट्रेन पलट देगा तो वह 100 युग तक नहीं नरक से निकल रहा, क्योंकि उसका कर्म चूक गया। लाखों प्रकार की गाड़ी लदी हुई पलट जाए तो कुछ बचता है। इसी प्रकार से कहते हैं कि कर्म, भगवान ने यहाँ आने के अयोध्या में सबको दर्शन दिया और ऐसा विधान बन गया तो देखिए विश्वामित्र जी आ गए, जनक जी के यहाँ शादी करा दिया, चारों भैयन की शादी हो गई। दशरथ जी बोले क्या करें भैया, हम तो अब थक गए, बुढ़ापा हो गया, 11,000 वर्ष तक हमने राज किया, अब हम तो अपने राम जी को सौंप देंगे। ऐसा सुना भरत जी ने, तो भरत जी ने सोचा कि हम हैं छोटे, राम हैं बड़े, तो इसे हम पहले राज्याभिषेक के पहले पूरे देश में सूचित करेंगे कि भला कोई चूक नहीं जाना, राम राज हो रहा है अयोध्या में, सबको आना है। लेकिन डेट नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे। क्यों? कि अब डेट नहीं लिखा गया, ट्रेन छूट तो रही तो कितने मिनट पे छूटे अब जो पता नहीं। तो भरत जी ने कश्मीर बांधा, कौशलपुरी बांधा, इसके बाद में सुमित्रा जी जाकी थी उनको उनका गांव बांधा, पूरा देश बांधा। जब पृथ्वी 3 लोक 14 भुवन में भरत जी ने विश्व भरण पोषण कर जोई, ताका नाम भरतस हुई।
बोले भैया जी शंकर जी मानो, दो सिवाय तीसरा कोई है ही नहीं, शिव राम। और हो सका क्या उनकी आसक्ति बस, और कोई है ही नहीं। शिव कहो तो शिव में सब आ गए, शंभु कहो तो सब आ गए, शंकर कहो तो संग करो तो शंकर हो गए। अब कितने नाम बचे? ये हनुमान जी है तो शंकर जी के हैं। अब को बचा? चक्र सुदर्शन जो हाथ हथियार हैं ये लव कुश माने गए। राम ने बहुत लड़ाई किया, बांदरों ने बहुत लड़ाई किया लंका में, और जब लव कुश ने घोड़ा बांध लिया राम का यज्ञ का, तो जो देखना जाए वो वहीं सो जाए। बोले भैया हम राम का घोड़ा का पता लगाने आए हैं, किसने बांध लिया? बोले लव कुश ने बांध लिया वाल्मीकि जी के आज्ञा से। बोले तो छोड़ दो। भाई छोड़े कैसे? जिसका घोड़ा है वो आए, तुम्हारा हो तो बताओ। तो कोई ना कहे कि हमारा है। हनुमान जी गए, भरत जी गए, शत्रुघ्न गए, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा घोड़ा हमारा है। जिसके नाम से घोड़ा छूटा है उसका नाम उसमें लिखा है राम यज्ञ। भैया अब तक पूछा गुरु वशिष्ठ से अयोध्या जी में कि महाराज वो घोड़ा का पता नहीं लग रहा है ना, जितनी सेना जाए वो भी आती नहीं लौट के, ऐसा कौन सा मंत्र मार दिया किसने? वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, बोले सुनो, जहां तुमने जानकी जी को वनवास किया था धोबी के कहने से, तो वो वहीं है, उन्हें न बांध लिया। चलो गए, तमाम लाखों बंदर पड़ी सो रहे। बोले कि यार रामराज के लिए तुम आए हो सो रहे? बोले इन्हें ऐसा मंत्र मार दिया। बोले क्या उल्लू बने भैया, जमाने में लड़ रहे भिड़ रहे, तुम भजन करो, भगवान का सब देगा ही, जिसका होगा वो मालिक खुद आएगा। ले राम पहुंची, राम ने सब देखा, वशिष्ठ जी पहुंची, वो भी तंग हो गए। बोली भैया वाल्मीकि का देखा वैभव, भी भजन में लगी, लब को छोटे छोटे बच्चा हैं, और जिसके तरफ में ऐसे होंगे जा कह दें वो सो जाए, जाके सुमरन से पुनासा और नाम शत्रुघ्न जी प्रकाशा। शत्रुघ्न जी भी जो है चुपचाप सो रहे। राम जी बोले क्या भैया आप घोड़ा कहाँ है? बोले घोड़ा तो वो बंधा। बोले जाओ मुनि, मुनि से दंडोत किया, महाराज हमारा घोड़ा छोड़ दिया जाए। बोले तुम्हारा क्या है? अब जो तुम्हारे बच्चा है तो बेजाना, तुम तो रमाने हो लो। तो चौपाई हाल लिखी, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम। निज धाम चलेगा गुप्ता घाट अयोध्या। गुप्ता घाट फैजाबाद अयोध्या के बीच में है गुप्ता घाट। भारी सरजू मैया का विस्तार है, वहाँ एक टापू है, और टापू के नीचे गुप्ता घाट बना है। आज तक पता नहीं लगा किसने। भगवान गौ चरा गए जंगल में, 11,000 वर्ष तपस्या यहाँ रह के पृथ्वी पे, और बहलिया अपना शिकार के लिए घूम रहा था, तो वो भगवान के पाँव में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वो चमक रहा था। तो उसने सोचा कि मृगा है, तो उसने वही में मारा, तो कृष्ण भगवान समाप्त हो गए। अरे यार बड़ी गलती हो गई, बड़ी गलती हो गई, भगवान को मार दिया, सारी दुनिया चढ़ बैठी। बोले अब क्या हुआ? बोले भैया गुरु वशिष्ठ ने कहा कि कोई चिंता नहीं, नेमी महाराज ने कहा कि कोई खबर नहीं, तुमने मारा था त्रेता में, बाली को राम ने मारा था। अब वही बाली का थोड़ा बहुत फ्यूज बच गया, वही बहलिया बन गया। जैसे एक बाप के 100 लड़का हैं, तो कोनों न कोनों में तो कसमा होगा, पर ऐसी खेल है। रावण के 1 लाख पूछ 1.25 लाख नाती थे, तो कोई ना कोई तो रहा। तो वही आज जो है विभीषण है,
ऐसे ही सारा दुनिया का खेल चल रहा है। महाराज जी आप अयोध्या गए थे, हाँ। वृंदावन गए, हो यहाँ भी लगभग हो गया 15-20 साल। हो तो प्रभु अनुभव आपका बहुत ज्यादा हो गया इसमें घूमते घूमते। तो भगवान जो आप भजन करते हैं, हाँ। तो थोड़ा सा आप बताइएगा इस कलयुग में स्वर्ग जाने का द्वार क्या है, नरक जाने का द्वार क्या है? यही दो बातें मानी गई जी। कि कर्म तो हमें करना ही है, और कर्म में दो कर्म हैं, अच्छा, अच्छाई, भलाई और बुराई। अच्छाई करोगे तो भलाई होगा, तो बुराई करोगे तो हो सका कि उसमें हम भी उलझन में आ जाए। जैसे हम किसी को गाय दें तो हमें भी तना मना गर्म होने आए, वो तो हो ही रहा, हमें भी गर्म होना है। अब वो इंसान चूक रहा, हम भी चूक है, तो दोनों खराब ही मानो। इसे जो बताया कि चाहे साधु हो चाहे राजा हो, अगर उसके सही चरित्र हैं, सूर्य निकलने के बाद ठंडी नहीं लगती। इसी प्रकार से ज्ञान होने के बाद में अज्ञान निवृत्ता है, और अज्ञान अपने आप भाग जाता है। बोले का दीपक जल जाता है तो अंधेरा थोड़ा सा दूर रहता है, दीपक पे नहीं चिपटेगा, क्योंकि वो की शक्ति खत्म हो जाती है। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, साम दाम दंड भेद नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ, अच्छे कर्म करने वाले, माता पिता की सेवा करने वाले, देश की सेवा करने वाले, अच्छे मार्ग पर चलने वाले, उनको नरक नहीं भेजा जाता है। बोले क्यों? बोले जैसे अच्छे रोड पर गाड़ी चलने वाली पलटने का संभव नहीं है, अब रोड छोड़ कर जाएगा तो मर ही जाएगा। सही मार्ग पर चलने वाले की कोई खून खतरा नहीं बताया। देश चाचार वेद 6-7 18 पुराण, नाना प्रकार के इतिहास, गीता रामायण भागवत, अनेक प्रकार के इतिहास जो है सब में यही बताया कि कर भला तो भोगा भला, और चूक जाओगे तो कुछ धूरा भी नहीं मिलेगा। अगर 100 फुट से गाड़ी चल रही है नदी में, और नदी में पलट गई तो लोहा मिलना भी मुश्किल है। आदमी तो मिले कहाँ से, लोहा ही नहीं मिलने। आज जो हो रहा है वो देख लो तुम, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितनी भी ट्रेन जितनी भी गाड़ियां जा रही, सही मार्ग में हरिद्वार तक आ जाए तो आ जाए, ना तो हमने खुद देखा नहीं, 3 खंड की बस भाई फुल। अब जो है जैसे भैया बैठे वहां से मोड़े, तो गाड़ी उन्हें 10 फुट से न डाटी तो पहलो पहिया अगर खिसक गो नदी को तो 3 पहिया उड़ के जा रहे, एक ही फेल होगा वो 6 इंची पे, 6 इंची आगे बढ़ गया। अब जो है एक पहिया नीचा हो गया, अकबक उसकी भूल गई ड्राइवर की प्राण बचाना मुश्किल हो गया, तो गंगा जी में चली गई। लोहा भी नहीं मिल रहा, आदमी तो मिलना मुश्किल है। क्यों? क्या वहां भी 50 फुट का चौड़ी है गंगा जी, और इधर से पानी आता है उधर से पानी आता है। उसने चाय कुलाते खाई और लोहा खत्म। इसी प्रकार से हमारा तुम्हारा सारा विश्व का चरित्र है कि अच्छे शुभ काम, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बई माथा, आय सुपाई करें पुरकाजा, देख चरित्र से मन राजा। जिसके 24 घंटा में चरित्र सही है उसको अनेक प्रकार के दुख दूर रहती है। जिसके खेत में खरपतवार नहीं है उसके पौधा सुरक्षित है, और जिसके खेत में जमीन में नाना प्रकार की फसल भी बो गई और नाना प्रकार का खरपतवार है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। यही है कि आप बहुत भगे बहुत दिल्ली बॉम्बई कलकत्ता हम दुनिया में कमा के खा के आ गए, लेकिन पैसा नहीं बचा।
बोले यार तो तुमने बहुत गलती कर दी, दुनिया में मेहनत मजदूरी किया और एंड में घरे आए तो बोले हमने पैसे ही नहीं बचा तो तुम बेकार भटकी। प्रभु ये इसको रख दीजिए भगवान। हाँ सुनो कैसा अंदर आया। अच्छा बना भैया लौकी की सब्जी बना लो। 3 मूर्ति है हमारी, तो तुम जानते ही हो कि अगर कोई नहीं बनाया हो तो हमारी तो देखो भाई 1 मुट्ठी दाल बन गई और आराम से 1 मुट्ठी बना देंगे चावल, ले हो गया। और अगर तुम और बनाते हो तो 1 रोटी तुम और के संगे भी खा लेंगे और टाइम ना हो तो बात अलग है। कह के क्या तो बजे गए क्या भी नहीं बजे। तो प्रभु हमारे सभी दर्शकों को आशीर्वाद दे दीजिए एक हमारा बार। क्या हो कामत की सरकार मंदाकिनी गंगा चित्रकूट धाम से हरिदास बाबा सुदामा कुटी वृंदावन गुरु स्थान और महाराज जी की कृपा से हम संतों को आशीर्वाद मिला है कि सबका भला, सबकी अच्छाई, सबको दुआएं, छोटन का आशीर्वाद, बड़न का भी आशीर्वाद और हमारे जो महापुरुष हैं उनकी महिमा अलग होती है। इस प्रकार से हर आदमी को बुद्धि विवेक मिले, परमात्मा की आशीर्वाद मिले, सुंदर चरित्र करें, माता पिता की सेवा करें, इसी में सबको आशीर्वाद मिलती है। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे, काम रहे सब चंगे, कोई बात की कमी नहीं रहेगा। जय हो प्रभु जी।